गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित क्रेजियर स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मैं एक और क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर आपके जो भी डाउट रह गए हैं मैं उनको क्लियर करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा जितने भी आपके डाउट्स थे। और साथ में ही सबसे मेन चीज़ जो आज का है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हम प्रॉपर एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, जिसके कारण हमारे जितने नंबर बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पाते। हालांकि हमको आता सब कुछ है लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम रह जाता है। चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसी साल से सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू हो गया है। इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो ईयरली होते थे, लेकिन अब हर 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि अब की बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो इससे जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर तक जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो सारे एग्ज़ाम 80 नंबर के हुआ करते थे। आपका जो पेपर था वो 80 नंबर का था, जिसमें से आपको 50% यानी कि 40 नंबर जो है वो आपकी कॉपी के अंदर लाने होते थे, जिससे कि आपका इंटरनल जो असेसमेंट है वो 20 में से जाते थे। यानी अबाउट अगर हम बात करें तो 15 से 20 नंबर जो है कॉलेज के द्वारा आपके भेजे जाते थे। तो टोटल हमको 100 में से 50 नंबर लाने होते थे टोटल मिला के, जिसमें से 40 आपके यूनिवर्सिटी की कॉपी के अंदर रिक्वायर्ड थे और बाकी जो बचे हुए हैं वो कॉलेज भेजता था, चाहे 15-20 जितने भी भेजे, लेकिन टोटल मिला के इनका हमेशा आपका 50% होना कंपलसरी था। लास्ट ईयर तक यही चलता आ रहा था, लेकिन अब से ये चेंज है। तो क्या क्या चेंजेस हैं और किस हिसाब से पेपर आएगा उसका हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो अब की बार जो है वो एग्ज़ाम जो है वो 75 नंबर्स का रहेगा और जिसमें से जिसमें से कॉलेज के जो नंबर है वो 25 में से रहेंगे। अब वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि इस 25 में से आपको कैसे दें। हम बात करते हैं इन 75 नंबर्स की जो आप लोगों के हाथ में है। 25 नंबर कॉलेज के हाथ में है, 75 आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और कितने नंबर्स गेन करते हैं। तो आइए 75 का डिवाइडेशन हम देख लेते हैं कि किस प्रकार होगा। सबसे पहले आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जिनका आपको आंसर देना है। ये टोटल 3 रहेंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो लार्ज क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है, वो नंबर में 3 रहेंगे जिसमें से आपको टोटल 2 अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का रहेगा। तो यानी टोटल नंबर अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 30 नंबर का। नेक्स्ट जो है वो आते हैं शॉर्ट नोट। नेक्स्ट जो आते हैं वो क्या है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट की जो परंपरा है वो हमेशा से यूनिवर्सिटी की रही है, जिसके अंदर वो 4 से 5 क्वेश्चन, पहले तो ये हुआ करता था कि 2 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट के आया करते थे, जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर 5 या 6 आपको शॉर्ट नोट पूछे जाते थे, जिसमें से आपको जो है वो 4 कोई भी अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन इस बार का शायद पैटर्न चेंज है, तो उसके हिसाब से आपको 5 से 6 शॉर्ट नोट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 5 से 6 शॉर्ट नोट में से आपको 5 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। हो सकता है कि आपको 5 से ज़्यादा 8 6 से ज़्यादा 8 भी दे दे, लेकिन आपको 5 से 8 के बीच में शॉर्ट नोट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से आपको 5 हर हाल में अटैम्प्ट करने हैं। जैसा कि अभी का जो पैटर्न का जो एक छोटा सा ब्यौरा आया है उसके हिसाब से, तो टोटल अगर हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और जो ये 5 क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के होंगे, तो इस हिसाब से जो है 25 नंबर आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो 23 और 25 टोटल होते हैं 55। तो 55 जो है वो आपके टाइम कंज्यूमिंग जो है क्वेश्चन है और जो थोड़े बड़े रूप में आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड। तो इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, इसके अंदर आपको कोई भी MCQs पूछे जा सकते हैं जो ऑप्शनल रहते हैं A B C D उस प्रकार से, या फिर आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक पूछा जा सकता है, जिनको अपने हिंदी भाषा में रिक्त स्थान भरना कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आपसे कोई ना कोई मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन तो इनमें लड़कियां खूब एक्सपर्ट रहती है, क्योंकि मैचिंग का शौक उन्हीं को ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी A B C D कुछ भी डेफिनेशन, कुछ भी वन वर्ड, कुछ भी दिया हो सकता है। अब आपको मिलान करना है इसमें से कि ये किसका उत्तर सही है। तो जैसे A का मान लीजिए 2 है, B का 3 है, C का 1 है और D का 4 है। इस प्रकार से जो अपने मैचिंग के क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। या कोई भी आपको वन वर्ड डेफिनेशन दी जा सकती है, कोई भी वन वर्ड डेफिनेशन दी जा सकती है।
तो इस प्रकार से ये आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिवाइडेशन रहेगा और आपको पैटर्न का मोटा मोटा ब्यौरा मैंने दे दिया है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था आपका कि अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न, तो सारे एग्ज़ाम पैटर्न का मैंने आपको भली भांति ब्यौरा दे दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, कि हमें एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको क्वेश्चन पेपर सारा आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते और अटेम्प्ट करने में गलती कर जाते हैं। अच्छा, इस टाइम मैनेजमेंट को हम इन दोनों के साथ में ही लेके चलेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप कंप्लीट जो है अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। आपको चाहे पेपर आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आने वाली कंडीशन में तो वैसे भी 3 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो आप जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊँगा हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम और अटेम्प्ट क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करना है और कैसे आपको क्वेश्चन पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। ये सब इसी के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट के बीच में बात करते हुए चलेंगे। तो लास्ट में मैं अलग से आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां आप करते हो और क्या क्या आपको नहीं करनी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अटेंड एग्ज़ाम एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम को या क्वेश्चन को हैंडल करना है। सबसे पहले चलिए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि अटेम्प्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, मान लीजिए एनएफजीओ का पेपर है, उसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अच्छा, पहले एक बात मैं बता दूं कि भले ही आपको सब कुछ आता है लेकिन नंबर जो है वो आपके क्वेश्चन लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर एक क्वेश्चन है उसके अंदर आप कंटिन्यू बस लाइनें लिखे जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लाइनें जो है एक एक लाइन पढ़ सके। तो इस कंडीशन में मान लीजिए 4 नंबर का पेपर है, चाहे आपने बिल्कुल सही लिखा है लेकिन एग्जामिनर की मेंटलिटी के हिसाब से वो 2 ही नंबर देगा, या हो सकता है 3 भी दे दे, लेकिन 4 के 4 फुल मार्क्स आपको नहीं देगा, चाहे इवनली आपने सारा सही लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, कई बार डिवाइडेशन पूछ लेते हैं तो उस हाल में अपन को डिवाइडेशन जो है वो टेबल बना के करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर डिवाइडेशन पूछ लिया तो आपको जो है वो टेबल बना के ही करना है। आपसे अगर डिफरेंस पूछ लिया तो हमेशा आपको एक साइड और दूसरी साइड, जैसे मान लीजिए आपसे डिफरेंस पूछ लेता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, लाइक मान लीजिए कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में डिफरेंस ही पूछ लेता है। ये हम एक उदाहरण की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का जो है पूछ लेता है। तो आप यहाँ पे जैसे पहली डेफिनेशन लिखेंगे इस साइकोलॉजी की, इस साइड जो है आप डेफिनेशन लिखेंगे सोशियोलॉजी की, उसके बाद फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, ये हम लिखेंगे। उसके बाद किस चीज़ का हम जो है स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, किससे हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में। तो ये सब इस प्रकार से आपको लिखना है। जहाँ डिवाइडेशन का आपको लगे, अच्छा जहाँ भी थोड़े ज़्यादा पॉइंट रहते हैं वहाँ आपको डिवाइडेशन कर देना है, क्योंकि अगर आपने ऊपर ही ये जो अभिचित्र है ये सही बना दिया तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि एग्जामिनर के पास 100 से 150 कॉपीज़ जो है वो आती है और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में चेक करनी होती है। तो यही आपको जो है वो नंबर दे देगा। अगर आपने ये डायग्राम जो है, ये जो वेन डायग्राम या फिर अपने बात करें डिवाइडेशन के जो बनाया है, वो आप भली भांति अगर आपने बनाया है तो एग्जामिनर आपको यही मार्क्स दे देगा, वो आपका आगे नीचे पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन का पूछा है तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप सारी सोशियोलॉजी लिख रहे हो या पहले पूरी साइकोलॉजी लिख रहे हो उसके बाद आप फिर जो है सोशियोलॉजी लिख रहे हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं रहता। डिवाइडेशन का मतलब है जहाँ डिफरेंस पूछा है आपको 2 पार्टों के अंदर पेज को डिवाइड कर देना है, एक साइड एक पार्ट का लिखना है और दूसरी साइड दूसरी पार्ट का। अच्छा, जहाँ बात करें हम एनाफिजियो की, तो जैसे कि क्वेश्चन आए आपका लीवर का या फिर हार्ट से रिलेटेड या फिर लूप ऑफ हेले, या फिर बात करें हम नर्वस सिस्टम के अंदर या फिर एंडोक्राइन के अंदर, तो ऐसे जो है कोई भी है, या फिर बात करें बोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। अच्छा, या इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जॉइंट्स, मान लो जॉइंट, या फिर बात करें टिश्यू की। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अलग अलग ऐसे डिवाइड करके का लिखना है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट के टाइप है, ये इसके एग्जांपल है। तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है कि यहीं आपको नंबर दे देगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ नीचे ब्रीफली लिखनी भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये टेबल बना के छोड़ दी और अपना काम खत्म, नहीं। आपको अगर 15 नंबर का ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को हर हाल में ये डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको उसको नीचे नोट डाउन भी करना है, उसके बारे में लिखना भी है। अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए कि इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आपको 101% डायग्राम जरूर बनाने हैं। आपको 101% जो है वो डायग्राम हर हाल के अंदर बनाने ही बनाने हैं, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव लगे,
अगर आपको जाहिर सी बात है कुछ आता होगा तभी आप डायग्राम बना पाएंगे, और ये चीज़ जो है एग्जामिनर को काफ़ी इंप्रेस करती है। अच्छा, अब जो अपने लाइनों में लिखने के क्वेश्चन है, जैसे कि रोल ऑफ नर्स, हालांकि अभी रोल ऑफ नर्स सिर्फ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के अंदर आएगा। नेक्स्ट अभी जो फंडामेंटल का एग्जाम होगा तब भी जो है ये आप पैटर्न ध्यान में रखें। आपको कोई भी लाइन सीधी नहीं लिखनी है। अगर आप कोई भी लाइन देखते हैं तो आपको सीधी नहीं लिखनी है, बस जैसे बुक्स में लिखी होती है। आपको हर लाइन का पॉइंट बना के लिखना है। जो भी आपको आ रहा है वो एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन में पॉइंट, फिर दूसरे में छोड़ के तीसरे में पॉइंट, इस प्रकार से लिखना है। अच्छा, मैंने काफ़ी बच्चों की कॉपी भी देखी थी, तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका एक पेज है, यहाँ उन्होंने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और ये मान लीजिए कि उस जो पेज है उसकी लाइन्स है। अच्छा, मान लीजिए कि अब ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ इस लाइन तक जो है वो ख़त्म हो गया है, इस लाइन तक जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो भाई साहब एक बात का ध्यान रखिए कि कॉपी आपके घर की नहीं है, यूनिवर्सिटी की है। 2-4 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कम से कम एक पेपर के बाद 3 से 4 लाइन जो है वो छोड़ें, उसके बाद जो है नेक्स्ट वो स्टार्ट करें। अच्छा, इसी के साथ ध्यान में रखने वाली बात क्या है, आपको जो कॉपी है वो 40 पेजों की ही मिलेगी, यानी कि 40 पेज पहली और दूसरी साइड से। वैसे अगर बात करें तो सिर्फ 20 पेज की कॉपी आपको मिलेगी। अब ये 20 और 40 कैसे है, अगर हम बात करें कि ये जो एक पेज है ऐसे करके आपको 20 पेजेस मिलेंगे, लेकिन अगर पार्ट की बात करें तो 1 और 2 हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से आपके 40 पेज हो जाएंगे। इससे एक्स्ट्रा कॉपी आपको किसी हाल में नहीं मिलेगी, इससे एक्स्ट्रा कॉपी आपको किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमको जो है लिमिटेड लिखना है, जो पूछा है वो लिखना है, जितना पूछना चाहता है वही लिखना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है कि क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है और हम लिख कुछ और ही रहे हैं तो उसके नंबर नहीं मिलने वाले। और ऊपर से अगर मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन हुआ जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिखना है और आपने फालतू का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है जिसमें आपको आता भी नहीं था फिर भी आपने लिख दिया है, तो उसके लिए आपके पास पेजेस नहीं बचेंगे। वैसे 40 पेज खूब रहते हैं, आप चाहें तो उस 30 से 40 पेज के अंदर या 35 से 40 पेज के अंदर अंदर हर हाल में क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अटैम्प्ट क्वेश्चन की बात होगी। अब हमको एग्ज़ाम अटेंड कैसे करना है, तो एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए और इसी के साथ साथ मैं आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहले आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो काउंटिंग में कितने होंगे 2 और प्रत्येक कितने नंबर का होगा 15 नंबर का। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा, टोटल ये 30 नंबर के होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें हम तो यहाँ अलग से देख लेते हैं कि आपको 5 मिनट तो एटलीस्ट इसके अंदर लगाना है पेपर को रीड करने में, पेपर को रीड करने में। अच्छा, टोटल कितने हैं 3 घंटे, 5 मिनट जिसमें से आपने लगा दिए क्वेश्चन को रीड करने में। अब हमको अटैम्प्ट कैसे करने हैं, कितनी देर में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो प्रत्येक जो बड़ा क्वेश्चन है वो 30 मिनट में आपको हर हाल में अटैम्प्ट करना ही करना है। उससे 1 सेकंड या 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। जहां आपके 30 मिनट खत्म है इस क्वेश्चन को लिखना बंद कर दीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है ये दोनों क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। 1 घंटे के अंदर ये जो है आप जो क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे। तो यहाँ हम काउंटिंग करते हैं कि 30 मिनट में आपने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और अगले 30 मिनट में जो है आपने दूसरा क्वेश्चन पेपर दूसरा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट की, अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट की जो काउंटिंग में कितने होंगे 5, आपको अटैम्प्ट कितने करने होंगे मिनिमम 5, और जो इसके मार्क्स है वो टोटल है कि 5 मार्क्स का हर एक रहेगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये टोटल रहेगा 25 मार्क्स का। ठीक है, अब इनको हम कितनी देर के अंदर अटैम्प्ट करें कि हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर हो पाए। तो मैक्सिमम जो है आपको एक शॉर्ट नोट को 15 मिनट ही देने हैं, हर जो क्वेश्चन है उसको 15 मिनट देने हैं। शॉर्ट नोट को इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कुछ शॉर्ट नोट ऐसे होंगे जो कम टाइम में हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े से बड़े होंगे, तो ये आपस के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। अगर अपने टोटल इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है 1 घंटा और 15 मिनट। तो ये कितना होता है 1 घंटा और 15 मिनट। तो टोटल हम अराउंड अगर राउंड फिगर में बात करें तो ये 1 घंटा हो गया दोनों का मिला के। ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो 1 घंटा हो गया और ये 1 घंटा 15 मिनट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए और 5 मिनट हमने रीडिंग करने में लगा दिए। तो इन दोनों पोर्शन को इस रीडिंग समेत हमने 2 घंटे और 20 मिनट में कवर कर लिया है। टोटल 2 घंटे और 20 मिनट में हमने कवर कर लिया है जितने भी बड़े क्वेश्चन या शॉर्ट नोट थे आपके। अब जो है हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की जिसके अंदर
फिलिंग इन द ब्लैंक वगैरह वो सब आएंगे। तो ये टोटल बात करें तो ये होंगे टोटल 10, और प्रत्येक जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल ये जो है 20 नंबर के होंगे। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 का रहेगा। तो आप काउंट कर लीजिए, 30 + 20 50 और 25 75 होते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका क्वेश्चन का ब्यौरा हो गया। अच्छा, इनको हमने कितना टाइम देना है, तो आप 10 से 15 मिनट मैक्सिमम इनको दे सकते हैं। हालांकि ये 15 मिनट में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको आते होंगे तो ये 10 मिनट में ही हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आते तो 10-15 क्या आप 20-25 मिनट भी ले लो, वो आपको नहीं आएंगे। तो आपको सब 10 से 15 मिनट इनको देने हैं। अच्छा, 10 से 15 मान लीजिए, अगर अपने एवरेज स्टूडेंट की भी लेके चले या जो बिल्कुल लोअर स्टूडेंट है इनको भी लेके चले तो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट इसमें लगेंगे। तो 15 मिनट आप यहाँ भी जोड़ दीजिए, तो 2 घंटे और 35 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट जो है क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट हो गया है। आप चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं, वापस से देखें, 30-30 मिनट के लॉन्ग क्वेश्चन और जो 15-15 मिनट के जो 5 शॉर्ट नोट है वो, उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स। तो टोटल जो था वो 3 घंटे का था, जिसमें से आपने 2 घंटे और 35 मिनट में कवर कर लिया है। तो आपके पास देख लीजिए कितना बचेगा। टोटल आपके पास बचेंगे 25 मिनट। आपके पास अभी भी 25 मिनट बाकी है। तो अगर कोई क्वेश्चन रह गया था, अब इस 25 मिनट के अंदर आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा सा बढ़िया करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर कुछ भी जो है करेक्शन वो कर सकते हैं। तो इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर चलेंगे तो आपका जो टोटल जो पेपर है वो 2 घंटे और 35 मिनट के अंदर हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि और आपके टोटल है 3 घंटे। तो आपके पास 25 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा है। तो इस मैनेजमेंट के हिसाब से, इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो निश्चित ही सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, या फिर जो क्वेश्चनों में कुछ छूट गया है, उसी क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, तो वो जो है वो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे इधर उधर से पूछ के, या फिर जैसे भी आपको याद आ जाता है तो ये आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप इनको अटैम्प्ट करने का सीरियल क्या रहेगा, जो है हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम। मैंने आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका बता दिया है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझा दिया है। अब रहता है कि पूरे एग्ज़ाम को मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ। पहले का और अब के पैटर्न में डिफरेंस है। तो आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी हाल के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स 1 या 2 नंबर उसे रह रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो किसी भी हाल में एग्जामिनर आपके नंबर नहीं बढ़ा सकता। तो उसको भी तो थोड़ा मौका दीजिए कि कहीं नंबरों में करेक्शन कर सके। इसलिए हमको हर हाल के अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू अटैम्प्ट एग्ज़ाम। फिर से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और शॉर्ट नोट जो है वो 5 है। उसके हम बाद अगर बात करें, हो सकता है ये सेक्शन के अंदर डिवाइड हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर जो है आपके MCQs या फिर फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो भी है वो है, तो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपको पहले के जो मैं क्वेश्चन पेपर का तरीका होता था पहले वो बताता हूँ, उसके बाद आपको कैसे इस पैटर्न से फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले जो क्या होता था कि 3 तो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करते थे, 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करते थे, और 2 जो है शॉर्ट नोट के क्वेश्चन हुआ करते थे। या कई बार ऐसा भी होता था कि 4 जो है लॉन्ग के क्वेश्चन हो और 1 शॉर्ट नोट का हो, लेकिन शॉर्ट नोट हमेशा से ही यूनिवर्सिटी की परंपरा रही है और ये डेफिनेटली आते हैं। तो जिस टाइम मैं एग्ज़ाम दिया करता था, जब मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम रहते थे, मेरा पैटर्न ये रहता था, एक लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट नोट, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर शॉर्ट नोट, फिर से जो है लास्ट में वो लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसा करने से क्या होता था कि जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज होता था और मैं सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाता था। तो वही फॉर्मूला रहता था कि मैं अराउंड 25 मिनट लेके चलता था, ताकि लास्ट में मेरे पास टाइम बच जाए और मैं जो छूट गया है या मुझे नहीं आता उसको कुछ तरीके से सोल्व कर पाऊँ, उसको लिख सकूँ। तो इस तरीके से मैं रहता था। अब आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना है। हर हाल में आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो है आपको सबसे पहले जो है MCQs वाला पोर्शन सॉल्व करना है, शॉर्ट नोट नहीं करना। बोलने में मुझसे गलती हो गई। आपको सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स या MCQ वाला जो पोर्शन है वो जो है आपको सॉल्व करना है।
15 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट से ज़्यादा इसको किसी भी हाल में नहीं देना। अच्छा, एक बार जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो 10 सेकंड या 20 सेकंड में लिख के आगे बढ़े, और नहीं आ रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितने भी आ रहे हैं इनको लास्ट के इन 25 मिनट जो आपके पास बचे थे, लास्ट के जो 25 मिनट आपके पास बचे थे, उसके लिए आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें शॉर्ट नोट की और लॉन्ग की, तो आपको हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के बाद, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी जैसे आपको सहूलियत लगे आप उस हिसाब से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, फिर आपको दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अच्छा, इसके बीच में आपको 2 शॉर्ट नोट अटैम्प्ट कर लेने हैं। आप क्वेश्चन नंबर की मार्किंग करते हुए चलिएगा। मैंने काफ़ी बच्चों की कॉपी देखी थी जो इंटरनल्स के एग्जाम रहते हैं उसकी, तो वो जो है क्वेश्चन को मार्क नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शन बी है, जो शॉर्ट नोट का है वो सेक्शन बी है। इस सेक्शन बी में भी 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे मान लीजिए, तो आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं? आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट जो है आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप डाल दीजिए नेक्स्ट पेज पर कि ये सेक्शन बी है और उसके अंदर शॉर्ट नोट है, और शॉर्ट नोट का भी मैं आपको मान लीजिए कि सिर्फ तीसरा और चौथा पहले आपको अच्छे से आता है, जो आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो मार्किंग डाल दीजिए कि मैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ शॉर्ट नोट का। उसके बाद में आपको मान लीजिए कि तीसरा और चौथा अच्छे से आता है, तो यहाँ पे आपको तीसरा और चौथा अटैम्प्ट कर लेना है। साथ में टाइम की काउंटिंग भी कर लेते हैं। ये आपका 30 मिनट में कंप्लीट हो गया है, और ये जो पोर्शन है वो आप ऑलरेडी 15 मिनट के अंदर अटैम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट है वो आपने 15-15 मिनट के अंदर 2 अटैम्प्ट किए हैं। तो अभी तक अगर अपन देखें तो हमारे ऑलमोस्ट 1 घंटा और 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद फिर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर जाना है और 30 मिनट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना है। तो 1 घंटा 45 मिनट में आपके दोनों तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं, और तीसरा जो पोर्शन है फिलिंग इन द ब्लैंक या एमसीक्यू वाला वो भी कंप्लीट कर दिया है आपने। 2 एमसीक्यू भी 2 शॉर्ट नोट भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको 1 घंटा 45 मिनट हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा और 15 मिनट आपके पास अभी भी बचे हैं। तो बचे हुए जो शॉर्ट नोट है, जो 3 शॉर्ट नोट है, या ऐसा करें कि यहाँ पे 3 कर लीजिए, बचे हुए 2 छोड़ दीजिए। तो जो भी है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान करें तो हमारे पास अब 1, 2 और 3 शॉर्ट नोट रह गए हैं, तो इसके टोटल 45 मिनट्स और ऐड कर लीजिए, 45 मिनट और ऐड कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपका जो है वो 3 घंटे का ड्यूरेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है ये मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। आशा करता हूँ कि जितने भी आपके मन में सवाल थे उन सब का जवाब आपको मिल चुका होगा। लेकिन अगर आप कोई और सवाल आपके मन में है और आप उसका जो है आंसर जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सर ये चीज़ रह गई, हमें ये भी बताओ, ये चीज़ आपने नहीं बताई, तो वो सब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को, जो भी आपकी समस्या है उसको हल करने की कोशिश करूंगा। अब हम जनरल डिस्कशन कुछ कर लेते हैं। जो मेन पॉइंट है, पहला है कि आपको हर हाल के अंदर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो कंप्लीट पेपर है वो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है। आपका 1-2 क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, इवन आपका कोई शॉर्ट नोट भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और जो MCQs वगैरह है, अगर आपको नहीं आते, किसी की हेल्प नहीं मिल पाती, तो जो आपको उसमें से सबसे बेस्ट लग रहा है, उसको टिक करके छोड़ दीजिए। छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में है वो नहीं होती है, तो किसी भी हाल में आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है, चाहे गलत ही भरें, लेकिन जो MCQs वाला पोर्शन है वो कंप्लीट भर देना है। कई बार तीर में तुक्का लग जाता है और वो क्वेश्चन सही हो जाता है। और दूसरी बात, आपको पूछा कुछ और है और लिख कुछ और रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें नंबर मिल जाएंगे। हमने तो जी 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है अटैम्प्ट किया था, और मुझे मिले तो सिर्फ 20 ही है। तो वो 20 आपको आपकी फालतू बकवास लिखने के नहीं मिले हैं। जो आपने कंप्लीट लिखा है, जो प्रॉपर आंसर किया है, सिर्फ उसी के मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये होता है कि बड़े क्वेश्चनों को किसी भी हाल में 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, आपको 30 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं देना है। इसलिए आप अपने हाथ में वॉच जो है पहन के जाएँ। डिजिटल वॉच या फिर जो स्मार्ट वॉच है वो अलाउड नहीं होती, लेकिन जो एनालॉग वाली वॉच होती है जिसमें सुइयाँ रहती है वो आप लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है, ताकि आप आराम से अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर सकें। उसके बाद हम बात करें कि जो क्वेश्चन है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जितना पूछा है उतना ही लिखें। फालतू में उसमें एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर से ज़्यादा जो है आपको किसी भी हाल में नहीं मिलने वाले। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, या उनकी ये होता है कि सर पेज भर दें उससे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, पेज भरने के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। कितना आपने सही लिखा है नंबर सिर्फ उसी के मिलते हैं। मैं बीच बीच में आपको बताता हुआ चला था कि किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। मान लीजिए ये जो है कॉपी आपकी रहेगी यूनिवर्सिटी की, जो कुछ
अपनी जो कॉपी है वो इस हिसाब से खुलेगी, अपने जैसे नॉर्मल कॉपीज रहती है उसके हिसाब से नहीं ये खुलेगी। मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट के अंदर आपको कम से कम ऐसे 3 पेज भरने हैं मिनिमम। जो बोलते हैं ना कि सर हम कॉपी भरें तब नंबर मिलेंगे, नहीं, पर मिनिमम भी कुछ लिखने का क्राइटेरिया रहता है। कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि हमको पता है कि हम इससे कम पेज में कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अब मान लीजिए जैसे साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आ गई है और उनके जो है कुछ ना कुछ अदर रिलेटेड पूछ लिया है, तो जाहिर सी बात है आप 2 या 3 पेज के अंदर वो करके आएंगे। अच्छा, आपको पूछा दोनों चीज़ है, आप करके दोनों को एक ही पेज में आए हो, तो वो उस एक पेज के लिए आपको 5 नंबर किसी हाल में नहीं देगा, किसी हाल में भी आपको जो है 5 नंबर नहीं देगा। और बात करें हम लॉन्ग क्वेश्चंस की, ये तो होगी शॉर्ट नोट की बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आपको टोटल ऐसे कम से कम 8 से 10 पेज भरने हैं। हो सकता है आपका 8 भी में भी हो जाए, हो सकता है आपको 10 पेज लगे, कईयों को 11 भी लगेंगे, वो अलग अलग राइटिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस सेशन में आपको आपके सारे जो सवाल हैं उनका जवाब मिल चुका होगा। कुछ लोगों की क्वेरी बार बार आ रही है, बार बार पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, वो मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब क्योंकि 28 तारीख से आपके एग्ज़ाम चालू हैं, तो कोई भी बुक नोट्स सब छोड़ दीजिए। अब आपको सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर ही पढ़ने हैं। अब आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर पढ़ने हैं। अच्छा, कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं सर मैं बुक नहीं पढ़ूंगा तो कुछ छूट जाएगा, कुछ ऐसा पूछ लिया, तो जब सबके लिए एग्ज़ाम पेपर एक जैसा होगा, तुम्हें नहीं आएगा तो वो किसी को भी नहीं आएगा। अगर कुछ अलग हट के यूनिवर्सिटी ने पूछा तो तुम्हें छोड़ो, चाहे तुमने सारे साल बुक पढ़ी है तब भी तुम्हें वो नहीं आएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर पर अब ज़्यादा फोकस करें। हर हाल में कोशिश करें कि दीपावली के बाद जस्ट स्टार्ट कर लें। अभी तो जैसा चल रहा है चलने दें, जैसा भी आप पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ें, लेकिन दीपावली के बाद जो है आप हर हाल में पेपर से पहले जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनको एक बार रीड आउट कर लीजिए, उनको कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, तो आप एक हफ्ते में भी अगर उनको कंप्लीट करेंगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और पढ़ना इस तरीके से है कि हमको वापस रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि अब एग्ज़ाम पेपर आ चुका है, आप वापस से किसी हाल में उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, और अगर कंटिन्यू नहीं पढ़े तो वो जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। तो दीपावली के लिए अगर आप घर पर जाने की सोच रहे हैं और कुछ छुट्टियां बिताने की सोच रहे हैं तो एक बार ये चीज़ मन से निकाल दीजिए। आपको अभी कंटिन्यू स्टडी की ज़रूरत है। 10 तारीख को आप आराम से घर पे जाइए और कोशिश कीजिए भाई दूज के बाद आप वापस आ जाएं और उसके बाद में अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर लें। क्योंकि अगर एक बार आप घर पे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है इतने टाइम घर से दूर रह रहे होंगे, वहाँ रहने का मन करेगा, तो आपको वो अपना कंफर्ट जोन एकदम त्याग देना है। उसके बाद जब आप आओगे तो 4 से 5 दिन तो घर की याद में ही निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर है। कोशिश करें 2 या 3 दिन जो भी त्यौहार का टाइम है, जितने भी 5 दिनों के जो रहते हैं आपके दिन, सिर्फ उनमें जाकर आप वापस आ जाएं और आकर वापस से स्टडी करें, ताकि जो एग्ज़ाम के अंदर है वो अच्छा रिजल्ट आपका मिल सके। जो छुट्टियां बितानी है, इधर उधर घूमना है, वो आप इस एग्ज़ाम के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अब आप इस टाइम नहीं पढ़े तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट बहुत बुरा रहने वाला है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हम या तो कम नंबर आए या फिर बैक लगवा लें, और जो हमारे साथ वाला हमारा पड़ोसी हमारा रूममेट है वो हमसे आगे निकल जाए, वो ऑल क्लियर हो जाए, तो वो उस जो टाइम का तो उस टाइम ड्यूरेशन का जो दुख होगा वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। आपके मन में फिर बुरे बुरे विचार भी आएंगे कि ऐसा इसने क्या किया जो इसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए, या फिर ये पास हो गया, मेरे कम नंबर आए, मेरे बैक लग गए। तो ये सब यही छोटी छोटी चीज़ें होती है कि किस तरीके से एग्ज़ाम को आपको अटैम्प्ट करना है, कितनी देर आपने जो है वो स्टडी को टाइम दिया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें डिपेंड करती है आपके रिजल्ट के लिए। तो आप सभी को शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।